नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो है वह है स्पीडी की रिवाइज योरसेल्फ रेलवे सामान्य विज्ञान वॉल्यूम 2 पर आधारित। दोस्तों, यह स्पीडी की 2023 की न्यू एडिशन की बुक है। इसमें सन 2022 तक जितने भी रेलवे एग्जाम्स में प्रश्न पूछे गए हैं वे सभी इसमें दिए गए हैं। दोस्तों, यह रेलवे की सामान्य विज्ञान की बुक केवल रेलवे के लिए ही नहीं, बाकी अन्य जितनी भी परीक्षाएं होती हैं जिनमें सामान्य विज्ञान के प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। दोस्तों, इस बुक में बहुत सारे सेट्स दिए गए हैं, तो दोस्तों आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है कि हमारे इस चैनल पर बिल्कुल शुरू से इस बुक की शुरुआत हो रही है। तो आइए हमारे साथ इस बुक को पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की वास्तुनिष्ठ सामान्य विज्ञान रिवाइज योरसेल्फ सेट नंबर 172। तो चलिए दोस्तों फिर शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर में कशेरुकी की संख्या 31 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, प्रकाश के किस रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है? दोस्तों, प्रकाश के लाल रंग का निर्वात में अधिकतम वेग होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत क्या है? दोस्तों, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में सौर ऊर्जा ऊर्जा का चरम स्रोत है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक कौन है? दोस्तों, प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग किया जाने वाला क्षारक मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, हेमेटाइट किसका अयस्क है? दोस्तों, हेमेटाइट लोहे का अयस्क है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, एक कोशिकीय जंतु अपना उत्सर्जन किसके द्वारा करता है? दोस्तों, एक कोशिकीय जंतु अपना उत्सर्जन विसरण द्वारा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, ध्रुवीय भालू में किसके लिए उपचार होता है? दोस्तों, ध्रुवीय भालू में टाइप 2 का मधुमेह का उपचार होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, माल्टोज पाचन प्रक्रिया के बाद क्या बनता है? दोस्तों, माल्टोज पाचन प्रक्रिया के बाद ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा किससे संबंधित है? दोस्तों, गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा दो पादप परिवारों से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, छोटी माता होने का कारण क्या है? दोस्तों, छोटी माता होने का कारण विषाणु है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जड़ता का सिद्धांत न्यूटन के किस सिद्धांत से संबंधित है? दोस्तों, जड़ता का सिद्धांत न्यूटन के पहले सिद्धांत से संबंधित है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, नींबू और खट्टे फलों में कौन सा अम्ल होता है? दोस्तों, नींबू और खट्टे फलों में साइट्रिक अम्ल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, मानव के गर्दन में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव के गर्दन में कशेरुकी की संख्या 7 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, भारत किस खनिज के आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है? दोस्तों, भारत लोहे के आयात पर सर्वाधिक राशि खर्च करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, विस्तृत स्पेक्ट्रम किस प्रतिजैविक से उत्पन्न होता है?
दोस्तों, विस्तृत स्पेक्ट्रम पेनिसिलियम प्रतिजैविक से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, मोलास्का अपना उत्सर्जन किस अंग से करता है? दोस्तों, मोलास्का अपना उत्सर्जन मूत्र अंग द्वारा करता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, किस प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है? दोस्तों, विसरण प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान गैस रुधिर में प्रवेश करती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, लार के पाचन के बाद कौन सा एंजाइम बनता है? दोस्तों, लार के पाचन के बाद टाइलिन एंजाइम बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 19, गुर्दे का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, गुर्दे का अध्ययन नेफ्रोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, आर्थ्रोपोड्स जंतु का उत्सर्जन अंग क्या है? दोस्तों, आर्थ्रोपोड्स जंतु का उत्सर्जन अंग मेलपिथियन नली है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 21, मानव शरीर के वक्ष में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों, मानव शरीर के वक्ष में कशेरुकी की संख्या 12 होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 22, जठर रस के पाचन के बाद क्या बनता है? दोस्तों, जठर रस के पाचन के बाद पेप्टोन्स बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 23, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या किसके बराबर होती है? दोस्तों, किसी परमाणु की द्रव्यमान संख्या इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन के बराबर होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, पोरीफेरा संघ के जंतुओं का उत्सर्जन किस अंग से होता है? दोस्तों, पोरीफेरा संघ के जंतुओं का उत्सर्जन विशिष्ट नली द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 25, दाद रोग किसके संक्रमण से होता है? दोस्तों, दाद रोग कवक के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 26, अग्नाशय रस में कौन सा एंजाइम होता है? दोस्तों, अग्नाशय रस में ट्रिप्सिन एंजाइम होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 27, मृदा की लवणता किसमें मापी जाती है? दोस्तों, मृदा की लवणता चालकता मापी में मापी जाती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक किस नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है? दोस्तों, ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रव चालित ब्रेक पास्कल के नियम का प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 29, मलेरिया रोग किसके संक्रमण से फैलता है? दोस्तों, मलेरिया रोग प्रोटोजुआ के संक्रमण से फैलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 30, जठर रस में भोज्य पदार्थ किस रूप में बदलता है? दोस्तों, जठर रस में भोज्य पदार्थ प्रोटीन के रूप में बदलता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 31, हरित ग्रंथियां किससे संबंधित हैं? दोस्तों, हरित ग्रंथियां उत्सर्जन से संबंधित हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 32, कशेरुकी जंतुओं का उत्सर्जन किस अंग से होता है? दोस्तों, कशेरुकी जंतुओं का उत्सर्जन वृक्क द्वारा होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 33, उपकरणों को पीतल का शील्ड घेर कर उन्हें किससे बचाया जाता है? दोस्तों, उपकरणों को पीतल का शील्ड घेर कर उन्हें बाहरी चुंबकीय प्रभाव से बचाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 34, लार पाचन के बाद किसमें बदल जाता है?
दोस्तों लार पाचन के बाद माल्टोज में बदल जाता है। अगला प्रश्न नंबर 35, मानव शरीर के मुच्छ में कशेरुकी की संख्या कितनी होती है? दोस्तों मानव शरीर के मुच्छ में कशेरुकी की संख्या 4 होती है। तो दोस्तों आज की इस प्रश्नावली में कुल 35 प्रश्न थे जो हमारे द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं। दोस्तों यदि आप आज की वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं। तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।